शंकरदेव जी के ऊपर एक पुस्तक मिली, वो भी मैं देख रहा था। दुख इस बात का है कि परम पूज्य शंकरदेव जी के बारे में असम के लोग तो जानते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग नहीं जानते, राजस्थान के लोग नहीं जानते, गुजरात के लोग नहीं जानते, महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, लोधी के बारे में पूरा देश जानता है क्योंकि उनको किताबों में पढ़ाया गया। लेकिन परम पूज्य श्रीमंत जी को शंकरदेव जी के ऊपर एक चैप्टर नहीं रखा गया। न सीबीएसई बोर्ड में है, न आईसीएसई बोर्ड में है, न बिहार बोर्ड में है, न यूपी बोर्ड में है, न बंगाल बोर्ड में है, न गुजरात बोर्ड में है, न तमिल बोर्ड में है। जो हमारे महापुरुष हैं, वो भले ही उनका जन्म किसी एक स्थान पे हुआ, लेकिन जो उनकी शिक्षा थी वो यूनिवर्सल थी, वो पूरे देश के लिए थी। जब उनकी शिक्षा पूरे देश के लिए थी, उनकी सोच पूरे देश के लिए थी, तो देश के सभी बच्चों को उनको जानना चाहिए। और जानने का तरीका क्या है? स्कूलों में पढ़ाया जाए। स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे? स्कूलों में तभी पढ़ाया जा सकता है जब भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। असम के लोग असमी में पढ़ें, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ें, मध्य प्रदेश के लोग हिंदी में पढ़ें, तमिलनाडु के लोग तमिल में पढ़ें। लेकिन जो हमारे 500 या 600 या 700 हमारे बड़े संत हैं, हमारे बड़े महापुरुष हैं, उनको तो पूरे देश को पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों कि अगर कोई मेघालय में महापुरुष ने जन्म लिया तो उसको केवल मेघालय के लोग क्यों पढ़े, दिल्ली के लोग क्यों नहीं पढ़े? मैं आप लोगों से पूछता हूं, नौगांव और नई दिल्ली के बच्चों की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? जोर से बताइए जरा। एक होना चाहिए। कलेक्टर के बच्चे की किताब और कांस्टेबल के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब और शिक्षक के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? रिक्शा चलाने वाले के बेटे की किताब और जहाज चलाने वाले के बेटे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? और दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। और भारत में भी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भारत में ही लागू हुआ था। भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने लागू किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा दशरथ जो राजकुमार थे और सुमंत जो एक गरीब परिवार के थे, दोनों लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़े, दोनों की दोस्ती हो गई। और जब दशरथ जी